Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Karanveer, hello Dipatma. Welcome to eTimes TV. How are you guys? We are amazing. Yeah. Baki Karanveer will. I'm okay. You're tired. Right. Never tired. I love what I do, and we love what we do. So Yeah. we are good. Yeah. So आप लोग ये शो पे पहली बार काम कर रहे हैं. How has been the working experience? अगर मैं आप दोनों से बात करूं, because overall जो chemistry निकल कर आती है, people have fallen in love with it. They are enjoying watching you together on screen. And अगर मैं individually पूछूं तो how has been the working experience? Individually, you want to take it first or shall I take it? Please go ahead. देखिए, मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है इतने महान कलाकार के साथ काम करके. अरे सीरियस हो गया, क्योंकि क्या है ना कि you have to always match up to their prowess. Yeah. ठीक है, तो क्या है ना कि मुझे कैरेक्टर समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, पर ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग स्क्रिप्ट के बिना एक्टिंग कर लेते हैं, कभी-कभी अपनी स्क्रिप्ट बना लेते हैं, कभी-कभी दूसरे शो में चले जाते हैं और वहां एक्टिंग करके आ जाते हैं. तो आई वंडर हाउ दे व्हाट इज द प्रोसेस. तो मुझे बड़ा वो हमेशा डर लगा रहता है कि मैं कम एक्टर बन पाऊंगा, अच्छी एक्टिंग कर पाऊंगा. तो ऐसा मुझे लगता है. तो आई ट्राई माय बेस्ट. अब देख रहे, मैंने चश्मा भी पहन लिया, मुझे इतनी नर्वसनेस हो रही है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं मेरे. इतने दिग्गज कलाकार जब सामने आते हैं. Oh my God. आई ट्राई माय बेस्ट. Dipatma, now your turn. You can. सारे Again, इतना हंस लिया कि हाँ. करणवीर जैसे सज्जन पुरुष के साथ आपको काम करके कैसा लग रहा है? हाँ. देख ही रहा होगा. मतलब entire day, he is a pranks. Like he keeps doing something or the other. कुछ ना कुछ करते रहता हूँ एक्टिंग के सिवा. मतलब ये कहने का मतलब है. हाँ, बहुत मजा किया है. And it's always very fun, but too much fun basically. So ऐसा uncomfortable वाला जोन में तो हम जाते ही नहीं है, because हम इतना बातचीत कर लेते हैं उससे पहले कि आइस ब्रेकिंग तो कब की हो चुकी थी. So it's like a friendly bond, and it's very nice because that your co-actor reverts you back. So scenes अपने आप ही, this chemistry and everything अपने आप ही आ जाते हैं. There are certain sweet things जो हम डिस्कस भी नहीं करते, पर automatically होता है ना कि आ जाती है वो छोटी से छोटी चीजें. So आ जाती है. मतलब कहा ना कि ये लोग ना स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ते, इतने महान है कि ऑटोमेटिक को आ ही जाता है. मतलब बट आप लोगों की केमिस्ट्री की एक बात और भी है, जितने मैंने जो भी एपिसोड्स देखे, आई नो इट्स वेरी नेचुरल. जैसे वो मैंने एक सीन देखा था जहाँ पे यू फॉर द फर्स्ट टाइम यू गाइस कन्फेस योर फीलिंग्स, और वहाँ पे जिस तरीके से करणवीर का पूरा रिएक्शन था कि आप ये इतने खुश हो जाते हैं कि ये गिर भी जाते हैं उस मोमेंट पे, सो कितना थॉट प्रोसेस जाता है, और यू गाइस जस्ट गो विद द फ्लो व्हेन a particular scene is given. Coming to this गिरने वाला thing. So the thing was, इन्होंने वेट पुट ऑन कर दिया था. तो no, yeah. I mean the thing is, we were actually doing the scenes and lift करने का था, तो he lifted me up. वो जो गिरने वाला शॉट था, that was a total impro. तो गलती से हम दोनों गिर के actually में हंस रहे थे. इतना naturally हंस रहे थे, obviously हंसी आई थी क्योंकि हम दोनों शॉट में गिर चुके थे. गिर गए थे, एंड उसी को गिरी हुई हरकत थी नहीं, एंड उसी को ना लगाया गया. सो दिस इज हाउ मैं जो छोटी छोटी चीजें कहती हूँ ना, सो दिस इज नहीं. मैं ऐसे एक्टर्स को गिराता नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है. वो क्या था कि आई वाज ऑफ बैलेंस, थोड़ा सा ऑफ बैलेंस. आई हैड अ लॉट ऑफ वीकनेस यार, पोस्ट रिकवरी एंड एवरीथिंग. तो वो कहीं ना कहीं कोशिश यही करते हैं कि नहीं, एक्चुअली द ग्रासेस वर आल्सो स्लिपरी एंड आल्सो पेबल्स वर देयर. सो मतलब ये जस्टिफाई कर रही है, मगर गलती मेरी वीकनेस की थी. बट द थिंग इज दैट वो सीन में आप एक मोमेंट में आते, कभी एक मिसमैनेज ऑफ टाइम हो जाता है ना, आप मैनेज नहीं कर पाते टाइम और वो एक्शन को. तो वो था, थोड़ी सी थकान भी थी मुझे. पूरा दिन हम लोग लगे पड़े हुए थे उसमें, गर्मी में काम करना, वो तो एक्टर्स डिलाइट होते हैं गर्मी में काम करना, उसकी कोई और जैकेट वैकेट पहन के. तो
I was I think dehydrated also, और जैसे ही हम लोग गिरे तो मुझे याद है मैंने इसको कहा कट होने से पहले ये लगेगा ऐसे, you know, it was like that. So I knew that that's gonna कहीं ना कहीं वो लगेगा, because we started laughing madly and I think it added to the scene. तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो you know, it's like magic happens when you are working on other things. It's like when you're unprepared. Yeah. तो क्योंकि बहुत एक्टर्स भी इस बात से रिलेट कर पाएंगे सिचुएशन के साथ जो कि यू नो कभी-कभी आप सीन में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट व्हेन यू ब्रेक अवे या कट होता है तो यू डोंट रियलाइज व्हाट यू हैव डन, बट यू नो दैट इट फेल्ट राइट. तो मोमेंट्स ऐसी आती हैं एंड टेक्निकली आल्सो वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिहर्सल्स, बट हम कोशिश यही करते हैं कि हमारी जो भी एनर्जी है वो लास्ट आई मीन फाइनल टेक में आए. तो वो आई थिंक it's got to do with everyone's efforts. Because ये तो कहते हैं कि आप लोगों का काफी स्पॉन्टेनियस होता है, जो आपकी केमिस्ट्री इसीलिए निखर के आती है क्योंकि आप स्क्रिप्ट के अलावा भी अपने स्पॉन्टेनियस जो भी ट्रू हम ना उतना we don't think much, like we do our dialogues and ऐसा नहीं कि you know line wise जाएंगे, हम बीच-बीच में भी keep taking circles or something like that. We छोटे moments कर लेते हैं, ऐसा नहीं है उसके बीच में ना डायलॉग आता है सीरियस राइट नाउ, तो हम लोग सर्कल देते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं ऐसे यू नो कि कैसे एक्सप्रेशन दे दिया कोई, तो वो करते हैं, हम बहुत करते हैं, जैसे सर्कल्स बहुत लेते हैं. कभी-कभी ना मेरी गो राउंड टाइप की सिचुएशन बन जाती है जो हम लोग करते रहते हैं, रिंगा रोजी. ओह प्लीज, तो ऐसा भी होता है बहुत. तो दैट इज आवर ट्रू परफेक्शन, और वो कैमरा कैप्चर करते हैं. बट टेल मी यू नो आपका शो जिस तरीके से स्टार्ट हुआ था कि आप लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे ऑन स्क्रीन, एंड देन कट टू यू नो रोमांस बिल्डअप एंड देन रोमांटिक सीन्स, डज इट यू नो समटाइम्स गेट ऑकवर्ड, या फिर हाउ डू यू एक्चुअली प्रिपेयर योर को एक्टर फॉर रोमांटिक सीन्स? आप लोग किस तरीके से यू नो आइस ब्रेक करते हो? हम मेहनत करते हैं यू नो काम को लेके थोड़ा सीरियस है, इसलिए आई थिंक वो डेडिकेशन कहीं ना कहीं दिख जाती है. ऑनेस्टली ऑनेस्ट जवाब तो यही है. सो रॉकेट साइंस द बात में फॉर यू, लाइक फॉर मी लाइक आई एम वेरी फ्रेंडली विद हिम, लाइक हम मजाक इतने करते हैं यू नो, सो एक लाइक हम सोचते नहीं है, सो अपने आप यू नो इट जस्ट कम्स आउट, यू नो दैट्स द थिंग. वो ऑकवर्डनेस नहीं रहता, वो नेचुरल, बिकॉज फ्रेंडशिप और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग अच्छी है इसलिए. ये देखो क्या यार, हम लोग पूरा दिन एक फैमिली की तरह काम करते हैं. एग्जैक्टली. हम सब ही एक दूसरे को इतना मतलब रिस्पेक्ट देते हैं यू नो, चाहे वो अलका मैम हो जाए, खालिद सर हो जाए, अरे अलका साथ में बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि हम सब ने वैक्सीन लगा लिया है और आरटीपीसीआर करते रहते हैं. तो खाना खाने के पहले हम लोग पहले नेजल स्वैब से आरटीपीसीआर करवाते हैं या एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, फिर खाना खा के एक कंफर्ट आ जाता है हमें कि यू नो अच्छा है. फिर हाँ, तो गले मिलने से पहले हम एक दूसरे को सैनिटाइज करते हैं. तो ये सारी चीजें ना बॉन्डिंग का हिस्सा बन जाती है, बट आपको एक कंफर्ट आ जाता है कि हाँ इस इंसान के अंदर वायरस नहीं है, तो अच्छा लगता है. एंड वी ऑल्सो यू नो लाइक वी देखिए क्या है ना कि सेट पे एक इंसान होता है जो बहुत ही बोरिंग होता है, पर बाकी सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ये ज्यादा यू नो, तो मतलब करना चाहिए चीजें ऐसे यू नो, सपोर्ट करना चाहिए दूसरा. मैं समझ गई कौन. मैं बहुत ज्यादा चर्चू बबली हूँ, ये सबको पता है. नहीं बबली फलक. अबे यार अच्छा, ये बात में ऑन अ सीरियस नोट, अगर मैं आपके कैरेक्टर के बारे में पूछूं, यू नो इट्स वेरी रियलिस्टिक जिस तरीके का आपका कैरेक्टर लिखा गया. अभी रिसेंटली भी जो हमने एक ट्रैक देखा था जहाँ पे आपका एग्जाम अचानक से प्रीपोन हो जाता है एंड यू हैव टू लीव फॉर योर वेडिंग, यू नो बीच में से, शादी के बीच में से. ऐसे काफी सारे इंसिडेंट्स देश में हुए हैं, अपनी कंट्री में हुए हैं, जब यू नो दुल्हन को स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ा है. somewhere you feel blessed कि कम से कम आपको ऐसे situations करने का मौका मिल रहा है जो बहुत रियलिस्टिक है and not over I swear काफी लोगों को अगर हम नॉर्मली ये स्टोरी बोले तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि यू नो कि अरे ये क्या दिखा रहा है, यू नो, बिकॉज
they have not seen that kind of reality जो कुछ लोग झेलते हैं. So over the top लग सकता है कि अरे शादी के दिन ही कॉलेज में जाके एग्जाम दिया फिर वापस आके शादी की, तो it's very uncommon, unique for other people. Yeah. But pulling it out, and then I actually got texts from various people regarding this. The overall serial has inspired a lot of people, a lot of girls to जो पहले बोलते भी नहीं थे, अपने सपने के लिए लड़ते भी नहीं थे, they started actually fighting for themselves. So this is the best part of it, and I'm so glad कि मुझे ये सब प्ले करने के लिए मतलब मौका मिल रहा है मुझे. I'm so grateful to hear it. इनफैक्ट आपके लिए भी करणवीर अगर देखा जाए तो आपका भी कैरेक्टर काफी रियलिस्टिक है. वो टिपिकल फीमेल सेंट्रिक शोज में जिस तरीके के मेल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है वैसा नहीं है. यू फील समवेयर लकी कि आप टीवी कर रहे हैं और उसमें भी आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है व्हिच इज क्लोज टू रियलिज्म एट लीस्ट. Yeah, I feel totally blessed. At least मेरी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि जो भी किरदार मैं टेलीविजन के लिए भी करूँ या मैंने जो भी किया है वो थोड़ा रियलिस्टिक जोन में ही हो तो बेटर होगा. Because it just makes it much easier for the audience to believe in that character. और मेरी एक अप्रोच मेरे जितने भी मैंने किरदार किए हैं या कर रहा हूँ या करूंगा वो रियलिज्म कहीं ना कहीं आई थिंक एक कनेक्ट आसानी से बिठा देता है मेरे साथ भी पर्सनली भी और ऑब्वियसली ऑडियंस के साथ. आई फील रियली ब्लेस्ड बिकॉज शौर्य जैसा किरदार ना आई थिंक आया है ना बहुत टाइम तक आएगा. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बेंचमार्क फॉर शौर्य, अनोखी एंड ऑल द अदर कैरेक्टर्स एंड द शो इटसेल्फ. मुझे लगता है कि इट्स गोना लीव a mark with even if it's a select audience or whatever it is, or with everybody. Whosoever has watched it and they can understand, they can So I think we are really blessed to have this part. Definitely. Yes. Also, आजकल सोशल मीडिया एक बहुत ज्यादा एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट बन गया है एक एक्टर के लाइफ का, जहाँ पे आप अपने फैन से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे आपको कई बार अप्रिसिएशन तो मिलता है लेकिन कई बार क्रिटिसिज्म्स का भी सामना करना पड़ता है. आप दोनों से अगर मैं इंडिविजुअली पूछूं ये कैरेक्टर करते समय क्या आप लोगों ने कभी क्रिटिसिज्म का you have come across negative comments and how have you dealt with it? नहीं मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला था because of the role which felt really good because that means the people believe in what you want them to believe. मतलब जो जिस दिशा में वो कैरेक्टर जा रहा था उस टाइम पे उसके लिए वो जरूरी था और लोगों को अच्छा नहीं लगा. How can he be this? How can he talk to her like that or anybody like this? अपनी माँ के साथ कैसे बात कर सकता है वो? So I think it was also the highlight of the show and one of the highlights at least. So I think it was sort of job well done ऐसे कह सकते हैं कि अच्छा ये approach हुआ and then to break that तो ऑडियंस का भी रिलेटेबिलिटी फैक्टर आई थिंक शौर्य के लिए ज्यादा उभर के आया because then he broke it and because अनोखी broke it. broke शौर्य down piece by piece कि बॉस मैं तेरे को सीधा करूंगी मतलब अपने तरीके से. तो आई थिंक इनिशियल क्रिटिसिज्म होता है बहुत सारे ऐसे भी क्रिटिसिज्म जो मुझे समझ भी नहीं आते बट एवरीवन's got their own right in everything. Like यार why is Shaurya getting a lot of importance? Why is Anokhi not getting importance? So why XYZ not getting? फिर जब अनोखी को मिलने लग गया तो फिर अनोखी को बोल देते कि अनोखी को इम्पोर्टेंट मिल रही है, इसको नहीं मिल रही, अनोखी को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए. That means they are really hooked to the thing and it's making them, it's a thinking show. Because इतना फटाफट जाता है ये और वो टिपिकल ड्रामा और शॉट टेकिंग भी आप देखेंगे इस शो की, it will stand out. And performances will also stand out because the kind of like good actors that we have, and we are blessed to have good screenplays and reasonably good dialogues and a good direction team and camera team, everybody. So I think Shaurya, Anokhi और बाकी सारे किरदारों के लिए is the whole team which has come through, and they've given me all. मैंने देखा है जब हम लोगों की bonding इतनी अच्छी हुई, जब हम लोग travel कर रहे थे 2-2.5 महीने घर के बाहर थे. Everyone gets flustered. Everyone feels कि कुछ यार घर से निकल जाओ तो फिर एक लोनलीनेस आ जाती है या घुटन सी हो जाती है. But
that whole team worked so relentlessly hard that was so enjoyable. Yeah. You know, तो I think वो कैमरे में दिखता है, I mean audience को दिखता है. With you, आपको कभी ऐसे comments का सामना करना पड़ा? To be very frank, मतलब personally, if you ask me, nahi, because people, they have been supporting Anokhi since the very beginning because of the character, the strong-natured girl she is. Yeah. तो I शुरुआत से ही they started raising voice for raising their voices for me. Like they were supporting me, नहीं ये लड़की सही कर रही है and stuff. So this is a thing because you know the story is very unique. You hardly like we come across a lot of professor-student relationships. Yeah. You know, but you know, ऐसा serial आया नहीं है या फिर it's the show itself is based on the reality. Yeah. You know, so somehow people can relate to it more, like if they watch it, because you know, मेरे ही like in my life, I have seen at least 2 such couples who are blessed and who are great together. You know, but you know how the society will think and stuff. This is a very natural based show. So, but apart from that, nothing as such. I mean, you know, for me, though, I mean, I haven't seen. देखिए बहुत सारे norms होते हैं सोसाइटी में, इंडस्ट्री में. Yeah. तो each respect to everybody, but the thing is कि after all this is a figment of imagination. You know, ये show है, ये close to reality but reality नहीं, ठीक है. Yeah. Relatable characters हो सकते हैं, but बहुत मुश्किल होगा कि exactly आपको ऐसे characters कभी आपकी जिंदगी के साथ आपकी रूबरू हो. तो what I feel is that you know, we don't want to impose anything on anybody. Yeah. And just have like a good thought about it. You know, लोग बहुत कुछ बनाते हैं. आप है ना देवदास बना लो. It's story about a drunk. Yeah. You know, his love and जो गलतियां उसने की होती है, misunderstanding उसकी होती है. You know, वो जो तबायफ होती है जिससे प्यार हो जाता है. सीधे मेरा प्यार सही है, मैं इंसान सही हूँ. So what? ये मेरा प्रोफेशन है, तो क्या हुआ? So what after that? Yeah, exactly. तो it's how you implement and you show it. True. You know, so बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी situations होती हैं जिसको इसमें से जो लेना ना वो लेके निकल जाएगा, enjoy करेंगे. Just Yeah. True. Yeah. Before wrapping up, any message to fans who have always loved you and supported you in your journey? I think thank you से ज़्यादा क्या बोले, and love you. Repetitive है मगर दिल से है, and thank you for making us worthwhile, and thank you for investing your time. कि आप Thank you for all your mehnat that you do. You know, I have like we both have seen, you know, what all they do for us, like edits and stuff, and the recent trend and everything. You know, thank you might be less, you know, इसलिए I was just quiet all of a sudden. You know, I just don't know how to express कितना दिखाऊं, because we have been saying this everywhere, like thankful to them and grateful to them, but right now I just don't know how to express my gratitude to them. You know, because it's beyond words that they have done for us and they are still doing for us, and loving Shaurya, Anokhi and the entire cast, doing things for us, you know, supporting us since the very beginning and loving our show, motivating us, you know, blessed and thankful. Thank you so much, guys. It was pleasure talking to you, and all the best आप लोगों को अपने future projects के लिए. आप लोग काम करें, उसमें बहुत success मिले आप लोगों को, और आप हमेशा खुश रहें. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Bye. 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 Take care.